की तू चल जासी, ये कोई लार न आसी। सदगुरुदेव फरमा रहे, हे आत्मा, हे जीव, तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और अचानक ही जाना पड़ेगा। कोई भी पूर्व तेरी तैयारी हो नहीं पाएगी जाने के लिए कि तू अच्छी तरह से सारी व्यवस्था कर ली, पीछे से किसी को कोई तकलीफ न हो, स्वयं को भी और परिवार को भी, उसका तुझे समय मिलने वाला नहीं है। कोई भी तेरे लार आने वाला नहीं, कोई भी तेरा सदा के लिए साथ देने वाला नहीं। यहाँ जो भी सगे संबंध है वो अल्प समय के लिए है, थोड़े समय के लिए आप उसका काम कर रहे हो, वो आपका काम कर रहा है, बस इतना सा ही अपना संबंध जुड़ा हुआ है। एक परिवार में अपन इकट्ठे हुए हैं तो अपने अपने कर्तव्य कर्म को निभाना है तो निभाना है, परंतु आत्मा का कल्याण प्राथमिकता के आधार पर करना है। क्योंकि राम नाम सत्य जान, राम बिन झूठ सगाई, गोत कड़ुम्बो गोत अंत एको ही जाई, अटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा, आप आपके का जान हुए यही बेड़ा। अपन सब परिवार में इकट्ठे हुए किसके लिए? आप आपके का जान हुए यही बेड़ा, सब अपनी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो बिनज करे व्यापार संच अपने घर जावे, जिसने ऐसे राम नाम की कमाई कर ली, सतगुरु के साथ में बिनज कर लिया, ऐसा लाभ कमाई का व्यापार कर लिया, वो तो अपने घर पर चला जाएगा। कौन से घर पर? निज घर में चला जाएगा। हमेशा के लिए परमानेंट स्वयं का घर हो गया तो अब उसे किराए के मकान बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जन सुखिया नर मूड गिरे का दाम कमावे, और जो मूर्ता के अंदर ही रे मन मूर्ख चेत सवेरो, जो सदगुरु के ज्ञान सुनकर चेता नहीं है, वो मूर्खता के अंदर ही हीरे के दाम कौन से? अपनी स्वांसा रूपी पूंजी को गंवाकर चला जाएगा, वापस से नर्तन मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिनसे भी तुम मीठी मीठी बातें बोलते हैं, कोई भी तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। और तुम्हारी काया भी ऐसी बनी कि जब तक तुम्हारा प्राण अंदर जीव अंदर है काया के अंदर, तब तक तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जब प्राण निकल जाएंगे एकाएक ही तू चल जाती, जिस समय ये आत्मा चली जाएगी उस समय ये काया कुछ भी काम आने वाली नहीं है। वो काया से क्या कर रहा है तू? बिना नाव सब जुट सगाई, नाना विधि कवावे रे, सभी रया बांगस देता जम उचक ले जावे। जितना भी सगे संबंध में तू उलझा हुआ है वो सब तेरा संबंध कैसा है? झूठा है। कोई भी तुझे जम से बचा सकता नहीं है। एक सगाई किसकी हो, प्रेम किसका हो, संबंध किसका हो? परमात्मा के नाम का, और नाम से निज नाम का वो संबंध सच्चा है, वो ही तुझे जमराज से बचा सकता है, और कोई बचाने की किसी में ताकत नहीं है। यासु मोह जिनसु ते नर बांध्यो, हेत करे कर माने रे, भीड़ पड़ेगी जादिन तो पूरे सबरे का सुन का नारे। यहाँ से जिनसे मोह करता है वो मोह के वशीभूत होकर भक्ति को भूल जाता है, समय नहीं निकाल पाता है। और तो सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिस समय तेरे तकलीफ आएगी, कोई तेरे तकलीफ में साथ खड़े रहने वाले मिलने वाले नहीं है, सब दूर हो जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते लग जाएंगे, तुझे अकेला ही छोड़ देंगे। इसलिए रे मन झूठा झूठा सारा, हो जुग जम की फांसी रे, यासु मोह करे हर भूले, वहाँ तुझ कौन छुड़ासी रे, वहाँ तुझ कौन छुड़ासी रे। इसलिए मन ये झूठा है। कौन सा झूठा है? पूरा संसार ही झूठा है। और संसार से जितना भी तेने संबंध बांध रखा है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहद परिवारा, इससे किसी से भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। ये तो थोड़े समय के लिए जो ऋण बदले बाकी थे इनके साथ में, वो चुकाने के लिए परमात्मा ने अपने को भेजा है। तो इतना ही संबंध है कि ऋण बदले चुक जावे। कल बात हुई ना चंद्र साहब, इस हाथ ले उस हाथ दे। जितना व्यापार करना है, व्यापार की रीत, दुकान पे गए किसी दुकानदार के, सामान लिया, पैसे दिए, काम खत्म, या उसको याद करते ही रहेंगे घर पे आएंगे तो भी? सोनी जी ने तो बस हाथ हिला दिया, क्या काम है बस। तो यही रीत संसार की, संत दास संसार की पातल जितनी रीत चाट चूट के फेंक दो, यही उत्तम रीत, यही संतन की रीत, यही उत्तम रीत संसार में जीने की। कैसी है? साधना करने वालों के लिए संतदास संसार की
पातल जितनी प्रीत। प्रपंच तो क्या चीज नहीं, ये पातल ने मुझे खाना खिलाया, मैं इसको साथ में रखूंगा, खाना खाने के बाद में उसको चाटते ही रहूंगा क्या, या उसको फिर फेंकनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जितना कर्तव्य कर्म निभाना है वो निभा लिया, उसके बाद में अपनी आत्मा के कल्याण का भी तो थोड़ा सा विचार होना चाहिए। परंतु मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सबको 24 घंटे मिले, साधना करने वाले को भी और जो संसार में गर्काब है उनको भी। किसी को भी परमात्मा ने किसी के साथ में अन्याय नहीं किया है। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, सत्संग मानने वाले को पास क्या कि 28 घंटे जो समय निकाल लेते हैं, नहीं 28 घंटे थोड़ी मिलते हैं, 26 घंटे थोड़ी मिलते हैं, या 1 घंटे भी सत्संग में आते हैं तो 25 घंटे मिलते होंगे, मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं। फर्क किसका पड़ता है, मन का फर्क पड़ता है। प्राथमिकता किसकी है उसके लिए समय निकल जाता है, हेत किससे है उसके लिए समय निकल जाता है। हेत संसार से, परिवार से है तो फिर सत्संग में आने का समय कभी भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परिवार के, संसार के, व्यवसाय के काम तो कभी भी पूरे हुए नहीं है आज तक, तो न आगे किसी के होने वाले हैं। अंतिम दिन तक, अंतिम घंटे तक, अंतिम पल तक भी संसार के काम निपट सकते कि नहीं। अब सब निपट गया, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, कोई आज तक ऐसा बोल पाया? ये काम बाकी, वो काम बाकी, वो काम बाकी, सब न कुछ तो बाकी रह ही जाता है, कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिनसे तू मोह कर रहा है वो कोई भी तेरे साथ आने वाले नहीं है, और जिनके मोह में वशीभूत होकर तो उलझ रहा है वो सब संसार का संबंध तेरा झूठा है, सच्चा नहीं है। इसे संबंध करना है, नहीं करना है तो किससे कर ले, एक सच्चे राम जी से नए कर ले, उनसे संबंध जोड़ ले। उनसे एक बार तार जुड़ गया तो वो तार कभी भी, संबंध कभी भी टूटने वाला, छूटने वाला नहीं है। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। इनसे संबंध जोड़कर यहीं तक सीमित हो गया है, तो अपनी स्वांसार भी पूंजी को ठगाकर जा रहा है। और ऐसा संबंध तो तुझे कितने ही जन्मों में प्राप्त हो गया था। मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जूण जूण संग होई, मिनखा देह गरु बहु पासो, सत गरु मिलय न कोई। कितनी बार इस आत्मा का जन्म हो गया, कितनी बार माता भी तो मिली। हाँ, बिल्ली के पेट से जन्म लिया तो बिल्ली भी तो माता ही तो थी, कुतिया के पेट से जन्म लिया तो कुतिया भी तो माता ही थी। परंतु ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त नहीं था, कौन सा, मनुष्य जन्म का, और उसमें भी मिनखा देहि गरु बहु पासो, पर सतगुरु मिलयन कोई। मिनखा देह में भी गुरु तो रोज मिलते चढ़ने साहब अपने को, कितने ठगो, कितनों ने अपने को ठगा है, फिर अपने क्या गए, ये तो अपना क्या निकला, गुरु निकला। हाँ, इससे अपने को क्या मिली, सीख मिली। आगे ध्यान रखेंगे, जो भी सीखा था वो क्या है, चाहे ठगी क्यों ना हो, वो भी क्या है, गुरु ही है। जो सिखाता वो गुरु। तो मैंने खा दे है गुरु बहु पासो, शुरू से लेके आज तक अपने को इतने सालों में बहुत गुरु मिले। कैसी कैसी सीख अपने को मिली, थोड़ा विचार करें तो देखते हैं अपन कि कैसे कैसे अपने गुरु निकले। लोग निकले नहीं निकले, अपन तो भोले ही रह गए, और कितने होशियार चतुर निकल गए जो अपने को चालाकी से ओवरटेक करके आगे बढ़ गए। तो मिनखा देहि गरु बहु पासो, पर सतगुरु मिलय न कोई। पर सदगुरु के समान अपने को कोई मिलता नहीं जब तक कि अपने पुण्य उदय होते नहीं, जब तक कि परमात्मा की असीम विशेष कृपा नहीं होती तब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। उस आत्मा का दिन्य भाग्य है, उस दिन दिन्य घड़ी है जिस दिन सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके, सदगुरु विधि से सुमरण करके सदगुरु की सत्ता जिस दिन जागृत हो जाती है, तो समझ लो कि आत्मा का मनुष्य देह में आना सफल हो गया, सार्थक हो गया।
और संसार में उलझी रहती है। रे मन झूठा झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी रे। संसार में उलझी रह गई तो किस में उलझी रह गई? जम की फांसी में। और सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया तो जमराज की फांसी से सदा सदा के लिए छूट गई। क्योंकि जम माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साधका दर्शन चावे। जमराज भी किसकी मर्यादा मानता है? ऐसे निज नाम की मर्यादा मानता है, ऐसे सदगुरु की सत्ता की मर्यादा मानता है, बाकी वो किसी की मर्यादा मानता नहीं है। वो कहता है कि मेरे सामने कुछ भी कोई भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से भी ऊपर किसकी नियुक्ति की है? किसकी? जमराज की नियुक्ति की है सृष्टिकर्ता परमात्मा ने। उनके ऊपर कौन है? जमराज से ऊपर सृष्टिकर्ता परमात्मा। तो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा जिनका वो कहते हैं कि न जाने कौन है मेरो नाम, संता मुख में सुनियो हूँ राम। संतों के मुख से मेरा नाम क्या सुना? राम। तो मेरा नाम राम ही सही। तो ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सुमरण करके ही जमराज की जेल से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। बाकी किनसे सुमरण कर रहे हैं? किनकी स्मृति है? रे मन झूठा ये झूठा सारा, आजुग जम की फांसी रे। अपने झूठे ही स्मरण में रहेंगे, स्मृति में छाए हुए रहेंगे, हृदय में छाए हुए रहेंगे। कौन? संसार वाले। तो जमराज की फांसी कभी भी छूटने वाली नहीं है। यहाँ सुमोह करे हर भूले, वहां तुझको न छुड़ासी रे। यहाँ तो छोटे मोटे तुम्हारे काम कर देंगे संसार वाले, पर तुझे बड़ा काम है कौन सा? जमराज की फांसी से छुड़ाने का। वो कौन कर सकता है? वो तो सदगुरु और राम जी ही कर सकते हैं। राम जी से मिलवाने का मार्ग कौन प्रशस्त करते हैं? सदगुरु प्रशस्त करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे बलियार गुरु आपने। तो दोनों का ही बहुत ज्यादा महत्व है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे सदगुरु के माध्यम से तो अंतिम सीढ़ी किसकी प्राप्त हो जाएगी? परमात्मा के द्वार की, परमात्मा के दहलीज की। फिर तो आगे परमात्मा ही है। और शुद्ध स्वरूप जो आत्मा हो गई सदगुरु के ज्ञान को धारण करके, तो शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे कौन है? परमात्मा ही है। अरस परस सेवक हर साई, दिल ही में सायब दीदारा, कोटक बाण हुआ उजियारा। जैसे ही सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करते हैं और दिल के भीतर ही, गट के भीतर ही साहेब के दीदार सूरज चक्षु के माध्यम से होने लगते हैं, तब मालूम पड़ता है कि परमात्मा तो मेरे इतने नजदीकी थे, परंतु आज तक मुझसे उनका अनुभव सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु जैसे ही ये मन समझता है कि सदगुरु का ज्ञान ही मेरी आत्मा का कल्याण कर सकता है, और उसी समय उसको अरस परस सेवक हर साईं। रे मन झूठा झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी रे। तो किनसे जुड़ेंगे? संसार से। तो जमराज की फांसी में ज्यादा से ज्यादा उलझते रहेंगे, उनसे बाहर निकलने का कभी रास्ता मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से सोमन सूत उलझ गया, अब उसको कौन सुलझा सकते हैं? वो सदगुरु ही सुलझा सकते हैं। तो संसार की आसक्ति को छोड़कर किससे प्रेम कर ले हुए? सदगुरु के ज्ञान से, राम जी के नाम से। तो इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यहाँ सुमोह करे हर भूले, वहां तुझे कौन छुड़ासी रे। यहाँ का क्योंकि कैसा आपने बेरी लगा हुआ चांडक साहब? जम सरी सा बेरी पालिया। सदगुरु क्या कर सकते हैं? इस जम जरी से बेरी को से अपने को दूर कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। कूपा अमीर से पाया बे। जहां भी काया कलश में क्या भरा हुआ है? विषय रस भरा हुआ। काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विधि छूटे, खान पान मरकट की मुट्ठी, काल पूंजड़ो उल्टे। तो जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तो संसार में लगे हुए रहते हैं, मुझे उससे सुख लेना, मुझे उससे सुख लेना, सुख लेना। जिस प्रकार से, और वो भी सुख भी कैसा? एक सुख मिलता है और सुख की आसक्ति घटती है बढ़ती है? बढ़ जाती है। बंदर को एक मटकी के अंदर जिसका मुंह सकड़ा है, ऊपर से चने डाल दिए, वो चाहे तो एक हाथ से चने निकाल लिया एक बार, अरे चने हैं, तो दोनों हाथ उसमें डालता है और हाथ उसमें ही फंस जाते हैं, और फिर शिकारी आकर उसको पकड़ लेता है, फिर उसको मार देता है, मार खिलाता है। इसी प्रकार से अपन किसमें उलझे हुए? रे मन झूठा ये झूठा सारा,
आजुग जम की फांसी रे। ये संसार रूपी मटकी के अंदर अपन फंसे हुए हैं। एक हाथ से चाहे तो सहज वृत्ति के अंदर संसार का काम करते हुए परमात्मा की भक्ति कर सकते, जिस प्रकार से बंदर एक हाथ से चने खा सकता था, परंतु अपने को तो सब चाहिए है। बात हमारे माता जी बोलते हैं कई लावना लूट वो, कहीं क्या बोलते हैं, लावना लूट वो। हाँ, लावना लूट वो छावे, तो सारे ही सारे हाथों लावना लूट वो छावे। तो फिर सारा संसार का धन अपने ही चाहिए, सारा संसार का सुख अपने चाहिए। तो बंदर जिस प्रकार से फंस जाता है, इसी प्रकार से आजुग जम की फांसी रे, इसी प्रकार अपन जमराज की फांसी में पड़ फंस जाते हैं और फंसे हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं और जमराज आकर इस आत्मा को ले जाता, जिस प्रकार से बंदर को आकर शिकारी ले जाता है। इसलिए यहाँ सुमोह करे हर भूले, वहां तुझको न छुड़ासी रे। मोह किसका किया बंदर ने? मटकी का, चने का। इसी प्रकार से मोह किसका किया अपन ने? संसार का और संसार की व्यक्ति और वस्तुओं का। तो कौन छुड़ाएगा बंदर को? शिकारी तो पकड़ के ले जाएगा। इसी प्रकार आत्मा को भी जमराज पकड़ कर ले जाएगा, अब कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव आगे और फरमा रहे हैं, यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहां का दुर्लभ भाया रे। नरक कुंड माए ठेलज देसी, प्राण सहे बंध काया रे, प्राण सहे बंध काया रे। यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा। सोनी जी, यहाँ के सुख और दुख सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? सो रहे हैं, वो सो रहे और अपन रोते रहते हैं। हाँ, मेरी ये तकलीफ, मेरे देखो 5 साल पिछले कैसे तकलीफ में निकले। अपन बोलते नहीं बोलते, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया, न जाने ऐसा कौन सा समय मेरे आई, कौन सी दशा इस शनि की 7.5 लग रही थी मेरे ऊपर, तो नीट अब जाके उतरी। ये बोलते हैं ना। हाँ, यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहां का दुर्लभ भाया रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, संसार का सुख प्राप्त करना तो बहुत आसान है और संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना भी बहुत आसान है, क्योंकि जैसा चाहो तुम अभी उसका उपाय कर सकते हो। आपको 3 लोकों में फलों की प्राप्ति चाहिए, तो उसके 3 लोकों में फलों की प्राप्ति के अनेक प्रकार के उपाय यहाँ उपलब्ध है। आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र हो सकता है, शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो सकती है, धन नहीं है तो धन की प्राप्ति भी हो सकती है। सबका यहाँ पर उपाय हो सकता है। किसी प्रकार का दुख है तो दुख से मुक्ति का उपाय भी यहाँ पर आसान है। कोई तकलीफ हो रही है, रात को दांत में तकलीफ हुई, सुबह उठकर कहाँ चले गए? हॉस्पिटल आप जा सकते हो। सारे दुखों से मुक्ति का उपाय यहाँ कर सकते हो और सारे सुखों का प्राप्ति का उपाय भी यहाँ पर आपके लिए आसान है। परंतु थोड़ा आगे का विचार करो, थोड़ा ऊंडा विचार करो। कौन सा? कि वहां का दुर्लभ भाया रे। इस नर्तन को प्राप्त करके बिना भक्ति के ऐसे ही यदि खोकर चले जाएंगे तो फिर नरक कुंडों के इतने भारी दुख प्राप्त होंगे जिससे मुक्ति का कोई उपाय मिलने वाला नहीं है। वहां तो क्या करना है? बस सहना ही सहना और कुछ नहीं कहना है। यहाँ तो कोई दुख है, किसी से अपन ने बात कर ली, किसी ने अपने को राय दे दी, दुख से मुक्ति का उपाय कर लिया, वहां तक काम बन जाता है। किसी के खराब महादशा भी आएगी कि मर्दो राहु की महादशा चल रही है, कितने साल की आ जाएगी? 18 साल की आ जाएगी, उससे ज्यादा आने वाली नहीं है। मंगल की महादशा आ जाएगी तो 7 साल की आ जाएगी, बस 7 साल बाद तो आपका समय परिवर्तित हो जाएगा। परंतु जब एक बार इस मनुष्य देह को छोड़कर चले गए तो वापस से मनुष्य देह आने में कितना समय लगेगा? न 7 वर्ष लगने वाला, न 18 वर्ष लगने वाला, न 20 वर्ष लगने वाला, वो तो फिर 43,20,000 वर्षों तक आत्मा वार की वार फिरती रहेगी, दुखी की दुखी होती रहेगी, कुछ भी उपाय होने वाला नहीं। कौन सा? दुखों से मुक्ति का कोई भी उपाय मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा। ये तो बहुत आसान है, छोटे हैं, गौण है, इनके अंदर ज्यादा उलझो मत। वहां के दुखों से मुक्ति का उपाय यहाँ अभी समय रहते कर लो, क्योंकि वहां की दुखों के मुक्ति का उपाय वहां जाने के बाद होने वाला नहीं है। क्योंकि जांच पटिया जल
था न आवे आ फट्याने थूना, अंत काल ऐसी विधि बढ़ते से नर भक्ति बिहूना। आज फट गया जब ये आ गया कैसा, एका एकी तू चल जासी, जांच फट गया है ना। अब क्या होगा, अब कोई उपाय होने वाला नहीं है। तो यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहां का दुर्लभ भाया रे। एक बार इस आत्मा ने शरीर छोड़कर चली गई बिना भक्ति के, तो अब कितने समय तक उसको आनंद में अवस्थित होना पड़ेगा। आनंद में, सोनी जी, आनंद में। कौन से आनंद में? दो जख दुख जम की मारा, आनंद की बात नहीं है। दो जख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग जारी। दो जख दुख, ऐसे नरकों के दुख देखने पड़ेंगे। दो जख दुख जम की मारा, और जमराज छोड़ने वाला नहीं। देवे यू मार जताए जताए की ओढ़ा, कर्म क्यों भूला जाए, ऐसे हरे कर्म की मार दिलाएगा। दो जख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी। ऐसे 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख योनियों में आत्मा जन्म लेती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी। बार बार जमराज इस आत्मा को कोई ना कोई उस समय शरीर होगा उससे निकाल कर ले जाता रहेगा। कैसे? आदर के साथ में, सत्कार के साथ में। कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज गड़ा में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिवरियो, यो सब लोक वीराणो। इसलिए यहाँ का सुख दुख सभी सोरा, वहां का दुर्लभ पाया। वहां एक बार ऐसे दुख मिल गए, कौन से? दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा। यहाँ तो अपने को मनुष्य देह मिली है तो भी अपन कहते हैं मेरे इतने दुख इतने दुख। अरे ये दुख कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं जब मनुष्य देह को छोड़कर, मनुष्य देह के अलावा जो 84 लाख योनियां है, मनुष्य देह भी उसी में है, पर उसके अलावा जो योनियां है उसमें जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि लख 84 वार न पारा, कि 84 लाख योनियों के दुख का तो वार पारी नहीं है। जिस प्रकार से सागर के पानी का कोई वार पार होता नहीं है, उसका कोई माप तोल होता नहीं है, इसी प्रकार से इतना भारी दुख इस आत्मा को देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, परंतु कुछ भी उपाय वो कर पाएगी नहीं। इतनी परवश हो जाएगी, इतनी बंदी भी हो जाएगी। इसलिए यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहां का दुर्लभ भाया रे। नरक कुंड माय ठेलज देसी, प्राण सहे बंद काया रे। पहले तो धर्मराय के दरबार में हिसाब होगा, फिर जो 28 नरक कुंड है उसके अंदर विशेष उसको यातनाएं दी जाएगी। जैसे गरम गरम मौसम अच्छा हो जाता है तो चांडे साहब क्या बोलते हैं, आज क्या बना दो, पकौड़ी बना दो, मिर्ची बड़े बना दो। इस प्रकार से वहां गरम गरम खोलते हुए तेल में इस सूक्ष्म शरीर को डाला जाएगा। रक्त की नदियां है उसमें बहाया जाएगा, और जो धातु का थंबा है गरम गरम उसके लिपेटा जाएगा। रास्ते में पूरी कील और कांटे भरे हुए हैं, कीलों के रास्ते पर उसको चलाया जाएगा। नरक कुंड माए ठेलज देसी, प्राण सहे बंद काया रे। वहां तो विशेष दुख भोगने के बाद में फिर रेगुलर का दुख भोगने के लिए कौन से नरक कुंड में भेज दिया जाएगा? गर्भवास रूपी नरक कुंड में उसको भेज दिया जाएगा। और कैसे? परवश होकर, प्राण सहे बंद काया रे। प्राण तो परवश हो गए, काया में बंद कर परवश हो गए। अब कोई उसका उपाय करने होने वाला नहीं है। स्वतंत्र कब थे प्राण? जब क्या थी? मनुष्य देह थी तब स्वतंत्र थे। परंतु चाहे देवता योनि मिल जाओ, चाहे पशुओं की योनि मिल जाओ, सब पराधीन है। पराधीन सपनों सुख
नहीं। तो देवलोक पे अंदर अपन सुख समझते हैं, परंतु देवलोक में देवता बैठे हुए वो विचार करते हैं हम भी पराधीन ही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी पहुंचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुकृत फूटे, बार बार पड़े 84 जम की मार न छूटे। जब तक जमराज की मार से मुक्ति नहीं ले तब तक शाश्वत आनंद की प्राप्ति पूर्ण परमानेंट काम होने वाला नहीं है। थोड़े समय का स्वर्ग का सुख तो मिल गया, परंतु उसको भी छूटने में समय लगने वाला नहीं है। इसलिए वो इच्छा किसी करते हैं, आकार्णिक दे सुख दुख भोगे, सिमरण बने न संचय, वा कार्जिक दे करे सो होवे, यू नर्तन सुरबंचे। कौन सी देह कार्णिक है? देव योनि कार्णिक देह है कि ये भी जब सुकृत थे मनुष्य देह में, उसको हम कहाँ भोग रहे हैं? स्वर्गलोक में, देवलोक में विराजमान होकर भोग रहे हैं। वो क्या है? कार्णिक देह। परंतु सिमरण बड़े न संचय, वहां सिमरण नहीं हो सकता, ऐसे राम नाम की कमाई नहीं हो सकती है। और वो क्या कहते हैं? वह कार्जिक देह। कौन सी कार्जिक देह? मनुष्य देह कार्जिक देह है। करे सो होवे, स्वतंत्र है काया, आप जैसा चाहो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84 कह सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। ऐसी स्वतंत्र काया को कौन तरसते? यू नर्तन सुर बंचे। देवता भी ऐसे नर्तन की इच्छा करते हैं। और वो यदि आज अपने को प्राप्त हुआ है तो रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काये ठगावे रे। इसलिए सदगुरुदेव मूर्ख कह रहे हैं, देवता भी जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो यदि आज अपने को प्राप्त हुई है फिर भी गाफलता में अपन ठगा रहे हैं। वो तो किस में? वेटिंग लिस्ट में। और अपने को क्या मिला? कंफर्म टिकट मिला हुआ है, ट्रेन भी सामने खड़ी हुई है, परंतु मैं तो प्लेटफॉर्म पे घूमता रहूंगा। तो समझदार है या मूर्ख है? रे मन मूर्ख चेत सवेर। 5 मिनट तो रुकती है ट्रेन। कितनी देर रुकती है? बॉम्बे जानी है, रात को आती है ट्रेन 10 बजे के आसपास। कितने घंटे? 2 घंटे रुकती है। चांडा साहब आराम से बैठ जाएंगे, तब मैं चलूंगी नहीं। 5 मिनट के लिए रुकती है। इसलिए चार जुगा बिच एक ही बारा, ओ सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। वो तो थोड़ा सा अपने को 4 जगहों के अंदर एक बार मनुष्य देह प्राप्त होती। 5 मिनट के लिए मिनखा देह की ट्रेन आती है। इसके अंदर अपन सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके परम पद की प्राप्ति, उसका डेस्टिनेशन कहां पर है? मंजिल कहां तक ले जाएगी? वो परम पद तक ले जाएगी। उसमें बैठ गए तो परम पद प्राप्त हो जाएगा। और वहीं घूमते रह गए, किसमें? प्लेटफॉर्म पे यात्री मिल गए, उनसे बातों में लग गए, क्यों मेरे मिलने वाले उनके मुंह मिलने वाले, तो फिर वहीं रह जाएंगे और अपनी मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा।